आनंद सिंधु मजे मक्षर मद्दुतियम आत्मानम अच्युत शिवम स्वगुरुम प्रणम्य कुर्वे समस्त जन निर्वृत्ति शौक सिद्ध्यै शौक सिद्धि श्रीमत्सुकाष्टक सरोज विबोध भानुम आनंद सिंधु आनंद सिंधुम आनंद का समुद्र द्वितीय का एक वचन अजम न जायते थी अज आनंद के जो सागर है ऐसे जो अजय न चरती थी अक्षर अंतर्यामी हो गया एको हम द्वितीय नया नानास्ति किंचन अद्वितीय आत्मानम ऐसी आत्मा जो आत्मा है वो कैसे अच्युत है न च्युति अच्युत ऐसे कल्याण स्वरूप आत्मा रूप जो गुरु है इनका जो स्वरूप है आनंद के सागर है अजय है अक्षर है अद्वितीय है आत्मानुस्वरूप अच्युत शिव है ऐसे अच्युत स्वरूप जो स्वगुरु है ऐसे स्वगुरु रूप आत्मा को प्रणाम करके तो यहाँ पर सीधा ब्रह्म रूप या तो शिव जी को प्रणाम है अथवा ब्रह्म को ही प्रणाम है ना। तो दोनों में से एक ही लेने क्योंकि स्वगुरु है तो स्वगुरु मतलब यहाँ पर सारे विशेषण उसके ब्रह्म के विशेषण है। आनंद सागर भी परमात्मा है अक्षर भी है अज भी अद्वितीय है आत्मानंद है ईश्वर गुरु आत्मा हो। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करके समस्त जन निर्वृत्ति संपूर्ण प्राणियों के निर्वृत्ति शौक जो संपूर्ण प्राणियों के लिए प्राप्त है जो शौक है सुख है सुखी बहुत ही शौक है सुख स्वरूप हाँ निर्वृत्ति शौक सिद्धि के लिए संपूर्ण प्राणियों का जो आनंद सुख है आनंद स्वरूप है उस आनंद स्वरूप सुख को सिद्धि करने के लिए सुख को प्राप्त कराने के लिए निर्वृत्ति एक निवृत्ति होती है एक निर्वृत्ति होती है तो निर्वृत्ति है यहाँ पर आनंद समस्त जन नहीं प्राप्त है समस्त प्राणियों को आनंद सुख की प्राप्ति कराने की सिद्धि के लिए यानी किसी इन हेतुओं से इस प्रकार से सारे प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो जाए निवृत्ति यानी निकल जाना बाधित हो जाना और निर्वृत्ति यानी प्राप्त हो जाना जैसे निर्माण कर रहे हैं बना रहा है और निर्वाण तो वहां पर चला गया यहाँ से वहां पर चला गया और निर्माण यानी बना रहा है खाली कर रहा है तो निर्वृत्त है यानी बना रहा है मतलब प्राप्ति समस्त प्राणियों के निर्वृत्ति शौक की सिद्धि के लिए यानी प्राप्त हो जाए ऐसे शौक की सिद्धि के लिए श्रीमत सुखाष्टक जो श्री को देने वाला है मोक्ष रूप लक्ष्मी को देने वाला है सुखाष्टक ऐसे सुखाष्टक की सरोज विवध भानुम सर से उत्पन्न होने वाला कमल हाँ सरोज यानी कमल के समान जल से जैसे उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से सो वेद का सार जिन्होंने उत्पन्न किया है ऐसा सुखाष्टक सुख के द्वारा आया हुआ है विबोध भानुम अंधकार को नाश करने वाला विशेषण बोध हाँ विबोध यानी ज्ञान विबोध का जो विबोध ही भानु है बोध यानी ज्ञान तो बोध भानु है बोध भानु विशेष रूप से जो आत्मा रूप अज्ञान को आत्मा के अज्ञान को नष्ट करने वाला में जो भानु है ऐसे सुखाष्टक नामक जो अष्टक है सुखदेव जी के द्वारा लिखा गया रचित है यानी श्रेष्ठ है सरोज विबोध भानु ऐसे कमल जैसे उससे किससे निकला हुआ है जैसे सर से कमल निकलता है
तालाब से, तालाब आदि से कमल उत्पन्न होता है, कीचड़ आदि माध्यम से। उसी प्रकार से सुखदेव जी के हृदय के जो उद्गार हैं, सुखदेव जी के हृदय रूप जो उद्गार हैं अष्टक नामक छंद के द्वारा प्राप्त हुए, ऐसे उनके उद्गार रूप जो पुष्प हैं वह कैसे हैं? अज्ञान को निवृत्ति करने में भानु है, अज्ञान की निवृत्ति करने में भानु है। ऐसे ऐसे उस भानु रूप सुखाष्टक की हम करवे क्या करता हूँ, टीका करता हूँ, व्याख्या करता हूँ इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, यह खलु अनेक जन्म संचिता अनंत सुकृत परिपाक वसात प्रक्षीण सर्व राग आदि दोष विशुद्ध अंतःकरणो अनेक जन्म अनुष्ठित नित्य नैमित्तिकादि सत्य कर्म उपासन कर्मार्जित विवेक वैराग्य समदमादि साधन संपन्नो मोक्षुर मोक्ष साधने तरति शोकम आत्मविद इति श्रुतिर्बोधिते आत्म तत्व ज्ञाने समुदित अभिलाषा प्राग जन्मनि अभ्यस्तेषु अपि श्रवण मनन निध्यासनेषु बलवत्तर प्रतिबंधात अनुत्पन्न तत्व साक्षात्कार संपरेतः प्राप्त पुण्य कृतान लोकान इत्यादि भगवत दर्शित दिशा शुद्धानाम श्रीमताम गेहे अभिजातानाम पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग प्राप्तानाम तत्वनिष्ठा परायणानाम ब्रह्म जिज्ञासुनाम योगात चलित मानसानाम विशुद्ध किल्विषानाम आत्म तत्वम उपदिशति यथा वेदम। कहते यह इस शरीर में रहते रहते इस लोक में खलु अनेक जन्म संचित है, इस शरीर में रहते रहते अनेक जन्मों के द्वारा इस लोक में रहते रहते या तो अनेक जन्म में रहते थे, इस शरीर में रहते थे, अनेक जन्मों के द्वारा संचित जो अनंत सुकृत परिपाक वश्य। अब जीव किस कल्प से आ रहा है, किस कब से आ रहा है मालूम नहीं, तो अनेक जन्मों के द्वारा संचित किए गए ऐसे सुकृत के परिपाक वश्य क्षीण सारे क्षीण हो गए। कौन? राग, सर्व राग आदि दोष है जिसके क्षीण हो गए। ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाला जो प्रसादक है वह अनेक जन्म अनुष्ठित है, उसने अनेक जन्मों से अनुष्ठान किया गया है। ऐसे नित्य नैमित्तिक आदि सत्कर्म करने वाला, उपासना करने वाला, सत्कर्मों को क्रम अर्जित है, उपासना क्रम से अर्जित उसने प्राप्त किए अंतःकरण शुद्धि के लिए। विवेक वैराग्य और विवेक वैराग्य से युक्त होकर के सम दम आदि साधन से संपन्न है वो अधिकारी जीवात्मा। ऐसा मुमुक्षु जो मुमुक्षु है मोक्ष साधन है, मोक्ष के साधन में तरती शोकम आत्मवित है, आत्मविता शोक से पार हो जाता है, ऐसे मोक्ष साधन में लगा हुआ है। इति श्रुति बोधित है, श्रुति के द्वारा बोध कराते हुए, आत्म तत्व के ज्ञान का बोध कराते हुए, समुदित अभिलाषा ऐसे जो अभिलाषा हो गई जिसको ऐसे प्राग जन्मी अभ्यस्तेषु पूर्व जन्मों में उसने अभ्यास किया था, पूर्व जन्म में अभ्यास होने पर भी थोड़ा नहीं हो पाया, तो कहते श्रवण मन निध्यासनेषु, और श्रवण मन का निध्यासन किए जाने पर बलवत्तर प्रतिबंधात, तो बलवत्तर प्रतिबंध होने से पूर्व जन्मों में अनुत्पन्न तत्व साक्षात्कार, उस जन्म में उसको तत्व साक्षात्कार नहीं हो पाया था। संपरेता, अब वहां से वह क्या हुआ, पूर्व जन्मों में उसने श्रवण मन निध्यासन किया था किंतु बलवत्तर प्रारब्ध के अनुसार उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। फिर शरीर छोड़ करके संपरेता यानी मर करके, शरीर छोड़कर संपरेता मर करके वहां से पुण्य कृतान लोकान, तो पुण्य लोकों को चला गया और पुण्य लोकों को जा करके पुनः इस लोक में फिर आया भोगों भोग करके। प्राप्त पुण्य कृतान लोकान इत्यादि भगवत दर्शिता दिशा, भगवान के द्वारा दिखलाया गया है दर्शित दिशा।
ऐसे शुद्धानाम श्रीमताम गे, शुद्ध जिनका है रे आचार्य कुल है, परंपरा है, आदि श्रीमान है, धन संपत्ति ऐश्वर्य विद्या रूप ऐश्वर्य जिनके घर में है, ऐसे अभिजाता नाम जिनके घरों में वह उत्पन्न हो गया था। पूर्व देख बुद्धि संयोग प्रार्थना, पूर्व देख पूर्व में उसने ऐसे ऐसी कामना की थी, है कि नहीं, उसी के अनुसार उसको संयोग प्रार्थना, ऐसी संयोग की प्राप्ति हो गई। तत्वनिष्ठ परायणा नाम, तत्व की निष्ठा रखते हैं ऐसे उनके अधीन अथवा उनके कुल में अथवा उस परंपरा में जन्म हो गया था। ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु नाम, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासुओं का संयोगात संयोग होने से चलित मनसा नाम, चलित मनसा नाम जो अरे इस प्रकार से मन से युक्त होने वालों का कहते संशुद्धि क्लेशा नाम, जिनके अरे क्लेश आदि नष्ट हो गए, ऐसे उनका आत्म तत्व, ऐसे उनके लिए आत्म तत्व का उपदेश करते हैं, उपदेश आती है। अब तो जो भगवान के द्वारा दिखलाया गया जो मार्ग है ना, उनके घर में जन्म हो गया। अब जन्म लेने के पश्चात उनका उनके घर में उत्पन्न होने वाले पूर्व देख बुद्धि की पूर्व देह के बुद्धि के संयोग से प्राप्त, फिर उन्होंने प्रयत्न किया, क्या किया कि तत्वनिष्ठ परायणों के आश्रय में चले गए, या तो उनके वहीं पर रहे पिता आदि भाई बंधु आदि, अथवा वहां पर नहीं है तो ऐसे उनके आचार्य गुरु परंपरा में चले गए। कहते तत्वनिष्ठ परायणों के अधीन हो गए, ब्रह्म जिज्ञासियों के साथ संयोग हो जाने से चलित मनसा वालों का, जो चलित है मन वालों का, जिनका मन कैसे चलित है, ऐसे उनके संशुद्ध क्लेश से फिर उनका भी नित्य निष्काम कर्म के द्वारा थोड़ा और निध्यासन करके उनका क्लेश सारे पाप नष्ट हो गए। ऐसे उनके लिए तत्व ज्ञान का उपदेश यहाँ पर किया जा रहा है वेद को लेकर के। तो यहाँ पर कहते हैं भेदा भेदौ सपति गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे, माया मोहौ क्षयमधिगतौ नष्ट संदेह वृत्तेः, शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वाप्य बोधम्, निस्त्रयी गुणे पति विचरतः को विधि को निषेधा। तो यहाँ पर कहते हैं भेदा भेदव सपति गलितौ पुण्य पापे विशीर्ण, भेद और अभेद ये कहते हैं भेदा भेद सपति गलित, भेद और अभेद दोनों ही चले गए, है ना, सपति सारे नष्ट हो गए, गलित चले गए, पुण्य पाप भी विशीर्ण और पुण्य पाप भी नष्ट हो गए। सपदी को लेकर के यहाँ पर कौन सा अर्थ किया था इन्होंने, जिस काल में तत्व साक्षात्कार हुआ उसी काल में ये नष्ट हो गए, समकाली। सपदी विशेष रूप से पद के सहित पद अनुसार, है ना, तो सपद पद तिथि पद, जिस काल में पद की प्राप्ति हुई है उसी काल में ये भेदा भेद से नष्ट हो गए। पुण्य पाप विशीर्ण और पुण्य पाप दोनों भी नष्ट हो गए, पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है, ये दोनों नष्ट हो गए। माया मोह, माया और मोह, माया विशेष माया हो गई, माया बोलते हैं अरे आत्म तत्व को ढकने वाली, आवृत जो आवृत वस्तु है उसी को अन्य प्रकार से दिखला देती उसको माया बोलते हैं। विक्षेप शक्ति प्रदान, यहाँ पर कहते हैं माया तो कैसी आवृत वस्तु का अन्यता प्रतिभाना,
निमित्त में विक्षेप शक्ति प्रदान है। सही है कि अविद्या का तमोगुण प्रदान होकर के आवरण से विक्षेप शक्ति प्रदान है माया। यहाँ पर आवरण आवृत कर देती, स्वरूप को आवृत कर देती है। मोह कैसे अज्ञान है और मोह भी कैसे रजोगुण प्रदान, एक तमोगुण प्रदान है, एक रजोगुण प्रदान है। यहाँ पर जो अविद्या रूप जो माया है तो स्वरूप को ढांक देती है ये तमो अंश प्रदान होकर के, और रजोगुण अंश रजोगुण प्रदान होकर के विक्षेप कर देती है। रजोगुण प्रदान तो विक्षेप हेतु होने से माया है। अच्छा, रजोगुण और तमोगुण प्रधान अंश रूप से, तमोगुण प्रधान अंश रूप से आवृत होने से मोहिती उच्चते। यहाँ पर मोह और माया को ऐसा वर्णन किया है कि तमोगुण प्रधान होकर के तो मोह होता है, और रजोगुण प्रधान होकर के विक्षेप हेतु में विक्षेप कारण होती माया कहलाती है। माया और मोह यानी तमोगुण से प्रदान होने से मोह हो जाता है, और रजोगुण प्रदान होने से माया कहलाती है। ऐसी जो माया और मोह दोनों क्षयम अधिगत, क्षय को प्राप्त हो गए। नष्ट संदेह वृत्ति, सारी जो वृत्तियां थी संदेह की वृत्ति, वो संदेह की वृत्ति भी नष्ट हो गई। कर्ता भोक्ता आदि को लेकर के वो सारे भी चले गए। और कहते हैं शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वाबोधम, शब्द से परे है मन, एतो वासु निवर्तन त्या प्राप्त मन सका। ऐसे जो परमात्मा त्रिगुण रहितम, तीनों गुण जिसमें नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उनसे जो रहित है, ऐसे तत्व अवबोधम प्राप्त है। ऐसे तत्व को साक्षात्कार कर लिया जिसने, आत्मरूप तत्व को साक्षात्कार करके प्राप्त हो गया तो अवगति हो गई। ऐसे जो पहले भूल गया था अपने स्वरूप को, उस स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया। ऐसे तत्व को साक्षात्कार कर लिया जिसने, ऐसे साक्षात्कार करने वाला पुरुष साधक है। निस्त्रयी गुण ने पति विचरता, तीनों गुण जिसमें से नहीं है। सात्विक गुण, यहाँ पर कहते सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। तामस गुण को, तामस गुण हो विषयी को, विषयों को विषय करते हैं। रजोगुण कर्मियों को विषय करते हैं। सात्विक गुण उपासक को विषय करते हैं। ऐसे तीनों गुण जिससे निकल गए हैं, ऐसे पति यानी निर्विकल्प समाधि में संपन्न रहता है, निर्विकल्प समाधि में संपन्न रहता है, सप्त भूमिका में अधिकृत ऐसा व्यक्ति, उसमें जो विचरण करने वाला है ना, सात भूमिका में विचरण करने वाला पुरुष है, वह उस पुरुष के लिए को विधि को निषेधा। कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म की क्या जरूरत है, और यदि कर्म निष्काम कर्म कर रहा है उसको निषेध कौन करेगा। निष्काम जो कर्म कर रहा है उसको निषेध करने वाला कोई वाक्य नहीं है, और अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए भी कोई विधि उसके लिए नहीं है। जिसने आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया, उस ऐसे आत्म तत्व ज्ञान में विचरण करने वाले पुरुष के लिए ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। तो अर्थात एक सामान्य अर्थ होगा कि भेद और भेद जिसके दोनों तत्व ज्ञान के समकाली भेद अभेद दोनों नष्ट हो गए, पुण्य पाप भी सारे चले गए, माया मोह भी समाप्त हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए। नष्ट संदेह वृत्ति, जितनी भी संदेह संस्कृति ग्रंथियां थी सारे नष्ट हो गए। ऐसे कब हो गए, जब उसने आत्म तत्व को जो शब्द से परे है, तीन गुणों से रहे थे, आत्म तत्व को जिसने जान लिया, ऐसे जानने वाले पुरुष के ये सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उसके लिए कहते तीनों गुणों से रहित परमात्मा में विचरण करने वाले के लिए, साधक के लिए वो विधि को निषेध है। अब उसका व्याख्यान करते हैं। तो त्रिविध नीचे की पंक्ति से व्याख्यान आरंभ किया है। अरे दूसरी त्रिगुण रहितम, इसको लेकर के कहते हैं त्रिगुण। तो यहाँ पर कहते हैं त्रिभी किसको बोलते हैं, सत्व गुण रजोगुण, सत्व रजस से तमस संगेह गुण रहितम। कहते हैं तीन गुण, सत्व गुण रजोगुण तमगुण, इन तीनों जो तीन गुण हैं ऐसी संज्ञाओं के गुणों से रहित है वो ब्रह्म। ठीक है ना, सत्वगुण रजोगुण तमगुण से रहित है ब्रह्म। त्रिगुणात्मिका बोलते हैं त्रिगुण रहितम। कहते हैं सकार्य अविद्या शक्त्या रहितम। त्रिगुण स्वरूपात्मक माया है, ऐसे साकार्य के सहित है।
कार्य के सहित जो अविद्या है, उस अविद्या रूप शक्ति से वे रहित है ब्रह्म, अपनी कार्य शक्ति से रहित है वे ब्रह्म, त्रिगुणात्मिका स्वरूप इति यावत है। अतएव शब्देभ्यो लौकिकेभ्यो वैदिकेभ्यश्च अतीतम अतिक्रांतम तद अविषयम इत्यर्थ। उसी अतएव उसी प्रकार से शब्दों से, तो शब्दों से कौन से शब्दों से? लौकिक शब्दों से और वैदिक शब्दों से अतीत है, अतिक्रांत है, तद उसका विषय नहीं है, ऐसे शब्दातीत परमात्मा है। पंचविधा कहते हैं शब्द पांच को विषय करने, पांच प्रकार के होते हैं। पंचविधा यही शब्द पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहते जाति वचना, गुण वचना, क्रिया वचना, संज्ञा भूता, संबंधी शब्दाश्च इति। तो इस पांच प्रकार के ये शब्द होते हैं। जातिवाचक हो गए, गुणवाचक हो गए, क्रियावाचक हो गए, संज्ञा भूत हो गए और संबंधी भूत है। जाति कौन से और गुण कौन से, क्रियावाचक कौन से, संज्ञा भूत कौन से और संबंधी कौन से, तो उसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यथा गौ शुक्ल धावती, ऐसे गाय, शुक्ल गाय धावती, तो गो संज्ञा हो गई, गो गोत्व हो गई है कि नहीं? गोत्व भी है गो और संज्ञा भी है, दोनों है। शुक्ला गुण हो गया और धावती क्रिया हो गई। गो में जाति भी है, गो गाय संज्ञा भी है, और गुण शुक्ल गुण भी हो गया उसमें, धावती क्रिया भी हो गया। उस संबंधी, तो संबंधी कैसे हो गया कि गाय, अरे गाय जा रही है ना, गाय शुक्ल गाय जा रही है, सफेद गाय जा रही है, इस प्रकार से संबंध भी इसका धावती क्रिया के साथ है, गो के साथ संबंध भी है। दूसरा क्या? भद्र को भार वाह इति जात्यादि त्रैगुण्य विषया ए प्रसिद्ध न निस्त्रैगुण्य इति शब्द प्रवृत्ति निमित्त अभावात शब्द अतीतम। भद्र को भार वाह इति, ये भद्र के देवदत्त भार को वहन करने वाला है, बोझ ढोने वाला है कि नहीं? देवदत्त क्या कर रहा है? ये मेरे वजन को ले जा रहा है, इस देश से उस देश को ले जा रहा है इत्यादि। तो जाति आदि वा भद्रक है, भद्रक देवदत्त भार को वहन करने वाला है। तो जाति आदि भद्रक में भद्रकत्व धर्म बैठा हुआ है, और भार वाही क्रिया हो गई, उसका संबंध हो गया, नाम हो गया। इस प्रकार से ये शब्द के विषय बनते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जाति आदि शब्द होते हैं। त्रैगुण्य विषय, तीनों गुणों को विषय करने वाले थे। ए प्रसिद्धि है, कहते हैं तीन गुण को विषय करने वाले होते हैं इसमें, सत्गुण रजगुण तमगुण। ए विषय प्रसिद्ध है, न त्रैगुण्य, ये तीन गुणों से रहते हैं वो नहीं है। इति, तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त अभावात, किंतु परमात्मा में तीनों नहीं है। शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त का अभाव होने से शब्दातीत है परमात्मा, किंतु इसमें जाति गुण जो जीव आदि है उसमें जगत के विषय में पांचों शब्द के विचार के विषय होते हैं। तथाविधम, उसी प्रकार से तत्व अवबोधम, यानी तत्वम अबाधित वस्तु तद्रूपम। तत्व अवबोधम कहते हो गया तत्व जो कहता है अबाधित वस्तु विषय में, तद्रूपम जिसका बाध नहीं होता ऐसा वो रूप है। अवगतो यानी बोधा, यानी अवबोधा, अवगतो बोधयति अवबोधा, जो जान लिया गया है, बोध, ऐसा बोध परमात्मा, वो स्वरूप परमात्मा। साक्षात्कार वृत्ति इद सौ प्रकाश पूर्ण सच्चिदानंद एक रसम, कहते साक्षात वृत्ति से के द्वारा इद, कैसा है? साक्षात्कार वृत्ति के द्वारा इद स्व प्रकाश पूर्ण, कैसा है? स्व प्रकाश पूर्ण सच्चिदानंद एक रस परमात्मा है। ऐसा भूमा के साक्षात वृत्ति के द्वारा अब अखंडाकार वृत्ति करेंगे, उसमें वृत्ति में जीवित हो प्रकाश से। तो यहाँ पर वहां पर मांडू कारिका में वर्णन किया है, मांडू कारिका की टीका में मंगल शर्मा किया कि अरे हल्का रूढ़ वृत्ति में जब परमात्मा कौन अज्ञान आवास के सहित है, मतलब अज्ञान के सहित जगत का बात कौन करता है, तो वृत्ति में आरूढ़ होता है, वो परमात्मा ही हनन करता है। तो वृत्ति, तो यहाँ पर साक्षात वृत्ति में ईद है, परमात्मा ही होता है।
है भाई ईद परमात्मा स्व प्रकाश ऐसे भूमाक है ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त विस्मरण हो गया था। गले में पहना हुआ आभूषण कंठ है ना आभूषण है, तो आभूषण जो कंठ में आभूषण था चांदी का यानी आभूषण था वो भूल गया था व्यक्ति। अब बहुत देर के बाद खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, नहीं मिला। इसकी वजह शांत बैठा हुआ था उस काल में, उसको हाथ गया उसके कंठ में, तो कंठ में हाथ जाती अरे मिल गया, तो क्या है भूल गया। तो मैं इधर उधर देख रहा था, वो तो भूल ही कंठ में बैठा हुआ है। तो बुद्ध मात्र डबदा, तो वहां पर जैसे गया तो बोध मात्र से भी कंठ में लगा हुआ चांदने को स्वरूप भूल गया था। जीव अपने आप उठा दिया, तो अपने आप स्वरूप में सम सर्व संदेह बीज भूत अज्ञान नासाद एव नष्टा इष्ट नष्ट साधन हे उपादे गोर के बीज भूत जो अज्ञान है संदेह करने वाले, अतएव इसी हेतु से जिसकी निवृत्त हो गए उसी हेतु से निस्त्रय गुण से त्रय करने वाले तम ताम सहा निवालते तम गुण विषय को, राजसह कर्मिणा कहते हैं रजगुण सात्विका उपास कक्षा, तो सात्विक कहते हैं तम गुण प्रदान वाले विषय को विषय करते हैं। भोगों में सात्विक वृत्ति, राजस वृत्ति, तमो वृत्ति। तम समाधि रूपे सप्तम योग भूमिका लक्षण को विधि पुनर्अग्निहोत्र अधिकार तथा उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प सप्तम योग वो भी सात ज्ञान की भूमिका है। ऐसी सप्त अनुमान सा आत्म भूमिका है, इसमें ऐसे लक्षण वाले परमात्मा रूप से विहार करने वाला, ऐसे मामा को विधि मेरे मुझ साधक को ऐसी क्या विधि होगी। पुनर्अग्निहोत्रादि कर्म सु परिवर्तित क्या कौन, पुनर्जो अग्निहोत्रादि कर्म कौन परिवर्तित करेगा। को व निष्कर्म स्वरूप में अवस्थित हो जाने से, निष्कर्म स्वरूप के वर्तित कौन, निष्कर्म स्वरूप में अवस्थित हो जाने से। अब निष्कर्म कौन हो गया, परमात्मा हो गया, ठीक है ना। स्वरूप जो परमात्मा है उसमें अवस्थित हो जाने से भी कर्म भी कर रहा है ना निष्कर्म, तो उसके लिए निश्चित कौन करेगा। तो परमात्मा में ये निष्कर्म परमात्मा में लीन हो गया, तो वहां से हटाएगा, निवृत्त कौन करेगा। ये ही त्रैगुण्य पति का देहादि कर्तव्यता भेद दर्शिना, मन आदि में हम भाव रखने वाले हैं, पुण्य फल राग, पुण्य के फलों में राग करने वाले, सुख भोगना चाहते हैं। अतः यहाँ भीरव है, भीरव भय को प्राप्त होने वाले भीरव है। साध्य साधन है, यज्ञ साधन है कि वेद दर्शन वाले जो है। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो करता है, मैं करता हूँ भोगता हूँ, मन माना अपने आप को ऐसा मानते हुए ब्रह्म आत्मभाव का दर्शन करने वाले वो नहीं, आदर्शिना ब्रह्मात्म भाव के दर्शन करने वाले नहीं। ऐसे तान उनको जो ब्रह्मात्म भाव के दर्शन करने वाले नहीं, उनको ही इष्ट अनिष्ट फल कीर्तन, उन्हीं के लिए इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति फल के कीर्तन से राग भय का उद्दीपन पुरस्कारम राग भय उद्दीपन का पुरस्कार पूर्वक तत्साधनेषु प्रवर्ते उन साधनों में प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति के लिए विधि निषेधो बस विधि और निषेध बसी यानी अधीन हो जाते हैं। कुरियताम उन्हीं को बस में करते हैं। विधि निषेध किसको करते हैं, जो पाप को से डरते हैं और पुण्य को ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हीं को ही विधि और निषेध संबंधित होते हैं, बस में करते हैं। ना तुम मुझ आत्मज्ञानी को आत्मा विषण करने वाले को विधि निषेध प्रवृत्त नहीं करते, संबंधित नहीं होते। अतो मम तद हेतु इसी कारण से ही मम मेरे में जो कारण है, क्योंकि मैं आत्मज्ञान का चिंतन करने से मेरे में विधि निषेध नहीं है। अतः इस हेतु से भेदा भेदौ, तो भेदश्च अभेदश्च इति भेदा भेदौ, भेद और अभेद। फिर भेदा भेद कौन से हैं, कहते प्रतिदेयम मौढ़्य कल्पितम आत्मभेदा तस्य देयादु तादात्म्य
अध्यास लक्षणश्च अभेदश्च, कहते हैं प्रत्येक देह में मूणों के द्वारा कल्पित आत्मभेद है। मैं अलग हूँ, आप अलग है, सारे जीवात्मा अलग अलग भिन्न भिन्न, तस्य उसी ऐसे भिन्न भिन्न का उसी का ध्येय आदि में तादात्म्य अध्यास हो जाने से, तादात्म्य अध्यास होने वाले का तादात्म्य अध्यास लक्षण के कारण भेद है। और अभेदस्य, और अभेद भी है ना। अब परिवार आदि को लेकर अभेद हो गया, ये अपने मेरे हैं, ये अलग अलग है कि नहीं। और अभेद तो फिर पराया करके ज्ञान के द्वारा होता है। वैसे सामान्य ज्ञान लेंगे तो ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, वेद हो गया, ये हमारे यहाँ वेद हो गया है। हाँ, अखंड हो जाने से अभेद हो जाते हैं। चलो अभेद भी हो गया, तादात्म्य अध्यास कर लिया तो अभेद हो गया। शरीर में तादात्म्य अध्यास से यहाँ पर अभेद कर दिया, शरीर में ही तादात्म्य अध्यास करिए तो अभेद हो गया। शरीर यदि भी हमारा नहीं है किंतु तादात्म्य अध्यास कर लिया तो अभेद हो गया। और तो मेरा शरीर आपके शरीर में भिन्नता है तो अलग अलग हो गए। हमने मैंने मुझ आत्मा ने इस शरीर में तादात्म्य अध्यास कर लिया तो अभेद हो गया है। आत्मा नहीं है, अगर पूरे शरीरों में ले ली, पूरी आत्मा में ले लिया, अभेद कर लिए, चिंतन कर लिया। आत्म वेदांत का चिंतन करते करते दोनों ही है। तो यहाँ पर कहते हैं तब ही राग द्वेष अभिमान आदि द्वारा सर्व अनर्थ हेतु, ये दोनों कैसे हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, प्रत्येक देह मूल आदि के द्वारा कल्पित आत्मवेद भिन्न करने वाले आत्मवेद है, ऐसे उस भिन्न का देह आदि में तादात्म्य अध्यास से अभेद हो जाता है। पहले तो प्रत्येक देह मूल कल्प द्वारा आत्मवेद कर दिया मूर्ता से लेकर के, अब जो भिन्न भिन्न मान रहा है उसी का देह आदि में तादात्म्य अध्यास लक्षण रूप अभेद भी है। शरीर में आत्म बुद्धि बैठ गई, कल्पित है तादात्म्य है, कल्पित है, कल्पना नहीं करेंगे तो कैसे होगा। कल्पित बुद्धि में सत्य हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर तादात्म्य लक्षण अभेद है, तादात्म्य अध्यास हो जाने से। तब ही भेदा भेदक दोनों ही राग द्वेष अभिमान आदि द्वारा भी दोनों ही सर्व अनर्थ हेतु, संपूर्ण अनर्थों का हेतु बनते हैं। भेदा भेद तब वही दोनों भेदा भेद सपदि पद के सहित है, अपने कार्य के सहित है। तत्व साक्षात्कार समकालम एवं गलित, अपने कार्य वर्ग के सहित, अज्ञान के सहित है ना, पद के सहित। अब अतः जिस काल में तत्व साक्षात्कार होगा उस काल में ये दोनों साथ साथ चले। सपदि गलितम, पद के सहित, यहाँ पर प्रथमात ही एक ली है, समास कर दिया। सा अलग है, हाँ साथ ही, इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। तो अब नपुंसकलिंग में सु एक वचन दिया है, तो एक वचन हो जाने पर नपुंसकलिंग में लोप हो जाता है सुबंत का। चले गए है ना, सपद के सहित चले गए, सपदि निकल गए, तत्व साक्षात्कार होते ही चले गए। गलित और गल गए, जिस काल में तत्व साक्षात्कार हुआ है, तत्व साक्षात्कार काल समकाली वेद दोनों भेदाभेद गलित नष्ट हो गए। इन्होंने ये ना तत्व साक्षात्कार समकालम एवं, उतने काल में ही जिस काल में तत्व साक्षात्कार हुआ उसी काल में ही ये गलत हो गए, नष्ट हो गए। सप्तमी नहीं है विषय, समास हुआ है तो पद है, पद ही है, पद है,
अब पद है तो वो एक ही वचन आ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं यावद ही वेद दर्शनम तावद एव भयार्थी राग द्वेषादया। जब तक वेद दर्शन है या हियन, क्योंकि यावत जब तक वेद दर्शनम तावत तब उतने काल ही भय से आरती भयार्थी है, राग द्वेषादय वाला है। क्यों द्वितीयाद वे ही भयम भवती, द्वितीय होने से भय होता है। मृत्योरे मृत्युसा मृत्युम आपनोति यही एवं नाने पश्यति। एक मृत्यु दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है, जो नाना प्रकार से यहाँ पर देखता है। मृत्युसा मृत्युस सा मृत्यु आपनोति यह एवं नाने पश्यति। जो साधक है मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो साधक वह यहाँ नाना प्रकार से देखता है, अपने से भिन्न भिन्न को देखता है। आत्मा हम अभित करके चिंतन नहीं करता, मैं आत्मा लगूं आप आत्मा लगे, इस प्रकार जानता है तो वो उसको जन्म एक मृत्यु दूसरी जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है। उदाहरण देते हैं यथोदकम दुर्गे भ्रष्टम पर्वतेषु विधावती। जैसे दूसरा एवं धर्मान पृथक पृथक पंचतान एवं अनुविधावती। तो इस श्लोक यथा जिस प्रकार से मालूम नहीं मेरे को, ये नहीं तो यहाँ पर कहते हैं यथा उदक है, दुर्ग में वृष्टि हुआ, दुर्ग के ऊपर पर्वतों के ऊपर वृष्टि हुआ, वर्षा हुई, तो वह अरे कहाँ पर विधावती नीचे की ओर धावन करता है। विधावती ना, दुर्ग के ऊपर पर्वतों के ऊपर वृष्टि जो जल है वह विधावती कहाँ पर अलग अलग प्रकार होकर के नीचे की ओर धावन करता है। एवं धर्मान एवं प्रकार से धर्मों को पृथक पश्यंत पृथक देखने वाला तान एवं अनुधावती उसी प्रकार से धावन करता है। तो यहाँ पर जो पृथक देखने वाला कहाँ जाता है, जैसे पर्वतों के ऊपर और दुर्गों के ऊपर वृष्टि जैसे जल नीचे को धावन करता है ना, उसी प्रकार से धर्मों को जीवात्मा को पृथक पंचंश जो तान उनको अनुधावती उन्हीं के विषय में धावन करता है ना, मतलब के नीचे की ओर धावन उनकी ओर जुड़ता रहता है वेद बुद्धि से देवन। यहाँ पर मतलब पर्वत का वृष्टि और दुर्ग की है, ऊंचे पर्वत दुर्ग आदि में नीचे कोई जाएगा ना वो तो। अब थोड़ी बहुत रंग भेद आदि हो सकता है जल में, लेकिन वर्षा काल का तो सम मेला ही मेला सा रहता है, लेकिन नीचे की ओर धावन करता है। तो ये दृश्य धावती दौड़ता है नीचे की ओर गमन करता धावन कर धावती है दौड़ने अर्थ में धातु है। और कहते हैं ये धर्मान पृथक धर्मों को पृथक पंचन जानता हुआ जीवात्मा को पृथक तान एवं अनुधावती, फिर उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करता है ना। पृथक पश्चन से एवं प्रकार धर्मों को पृथक जानता हुआ तान उन्हीं को ही धर्मों को ही अनुधावती उन्हीं के साथ विहार आदि करता है। तो यहाँ पर कहते हैं सा यो अन्यम देवता उपास्ते अन्यो असौ अन्यो हम अस्मिति न सवेदा यथा पशुर एवं स देवानाम। कहते जो अन्यो देवता उपासते अन्यम देवता अन्य देवता की उपासना करते, अन्यो असौ अन्य देवता अलग है और अन्य हम अस्मि देवता अलग है और मैं अलग हूँ, और अन्य व्यक्ति अलग अलग है। इस प्रकार से अन्य हम अस्मि अन्य में, तो ऐसा जो जानता है ना सा भेदा आत्म तत्व को नहीं जानता। यथा पशुर एवं सा देवानाम, जैसा पशु इनके होते हैं हाँ, जैसे लोग कि ये गृह स्वामी के पशु होते हैं पशु, उसी प्रकार देवताओं के पशु मनुष्य कर्मी पशु होते हैं। देवताओं के मनुष्य कर्मी मनुष्य पशु कहलाते हैं। ऐसे देवता जैसे पशु दूध आदि के द्वारा गृह स्वामी के मदद करते, उसी प्रकार से देवताओं की सेवा करते हैं कर्मी। सा वै न एवे रेमे
स द्वितीय में इच्छा था, उस परमात्मा ने अकेले रमण नहीं किया, इसलिए द्वितीय की इच्छा की। विराट का हो गया। स न वही में वह उस परमात्मा ने रमण नहीं किया, स द्वितीय में इच्छा, द्वितीय की इच्छा किया थे। सो कामा तो उसने कामना की, जाया में स्यात् अतः प्रजाए अतः वित्तम में स्यात् अतः कर्म कुर्वीया इति एतावान वही काम इत्यादि श्रुतिभ्या। उसने कामना की थी प्रजा में जाया में स्यात्, जाया हो जाए प्रजा के लिए, प्रजा हो जाए तो प्रजा के लिए फिर क्या वित्तम में स्यात् कर्म करूं, और जाया होगी तो पुत्र के लिए जाया चाहिए, पुत्र के लिए जाया चाहिए ना, और वित्त प्राप्त हो जाए तो किससे जिससे मैं कर्म करूं, कर्म करके फिर मैं स्वर्ग लोक के फल को भोगूं। हितावान वही कामा है, सामान्य व्यक्तियों कर्मियों के इतना ही काम है इत्यादि द्वारा। एवं देहादि अभिन्न आत्मदर्शनम अपि अनुसेतु, एवं प्रकार देहादि में अभिन्न आत्मदर्शन भी कैसे होता है, आत्महेतु होते। देहादि में आत्मबुद्धि तारत्म बुद्धि, देह आदि में जो तारत्म बुद्धि है वह तारत्म बुद्धि भी अनर्थ के हेतु होती है। तारत्म अध्यास है, शरीर को आत्मा करके जो मान जाता है वह भी अनर्थ के हेतु होते हैं। अयम लोको नास्ति पर इति माने पुनः पुनर्वसम आपद्यते में इत्यादि। ये कठोपनिषद का है, ये लिख लीजिए, कट है, अभी हाल में पढ़ा था, हैं कट। कहते हैं अयम लोको, यह लोक है, नास्ति पर लोक नहीं है, इति इस प्रकार से जो मानने वाले हैं, ऐसे जो चार वाक्य है, मानिए चार वाक्य, पुनर्वसम आपद्यते में, तो यमराज जी कहते हैं नचिकेता से ऐसे व्यक्ति मेरे अधीन बार बार आते रहते हैं, मैं उनको मृत्यु ग्रास बनाता रहता हूँ। इत्यादि मृत्यु वचनात्, मृत्यु के वचन होने से। स्मृति रपि, स्मृति भी कहती है देहाभिमानात् यत् पापम न तद गोवध कोटि भी प्रायश्चित्ताद् भवेत् शुद्धिर्निर्णहं गोवधकारिणाम देहाभिमानिनां पुंसां प्रायश्चित्तम न विद्यते इति। कहते हैं देह में अभिमान करने से जो पाप होता है, यद पापम, देह के अभिमान से यद पापम, यद जो पाप होता है, ना तद गोवध कोटि भी, बोल रहे हैं कोटि गोवध को, गो के वध के कोटि के समान भी नहीं है। कहते प्रायश्चित्ता भवेत शुद्धि, गाय कहते हैं गोवध कारिणाम, गोवध के करने वाले मनुष्यों की प्रायश्चित से शुद्धि हो जाती है। किंतु प्रायश्चित से भविष्य शुद्धि हो जाती, कौन की, गोवध कारिणाम नहीं, शुद्धि है, शुद्ध निर्णाम है, मनुष्यनाम शुद्धि हो जाती है, कौन मनुष्यनाम, गोवध कारिणी मनुष्य, गोवध कारिणाम गाय का वध करने वाले मनुष्यों की प्रायश्चित शुद्धि आती है। देह अभिमानी नाम पुरुषा नाम, किंतु देह में अभिमान करने वाले पुरुषों की प्रायश्चित से भी प्रायश्चितम न विद्यते, प्रायश्चित विद्यमान है। जब प्रायश्चित विद्यमान नहीं है तो शुद्धि कहाँ से होगी, तो उनके लिए एक ही आत्मा का चिंतन करें। मतलब तात्पर्य है कि मतलब बहुत से पापों की निवृत्ति प्रायश्चित से हो जाती है कि नहीं? नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, अतः इसी हेतु से पुण्य पापे, कहाँ का स्मृति, अविस्मृति इन्होंने कोट नहीं किया ना, हमने कोई मालूम नहीं कहाँ के। टीकाकार ने जिस काल में लिखा होगा ना उस काल में कोट करना चाहिए टीकाकार को। उनकी बुद्धि थी, वो पढ़ते रहते थे, एक बार पढ़ लिया नहीं, अभी नहीं, इन्होंने भी
छापी ना, तो इनको भी अब सोचने चाहिए थे। और क्या, अब इन्होंने भी कहाँ मेहनत करेंगे। कहते अदेवी इसी हेतु से पुण्य पापे, पुण्य और पाप दोनों, पुण्य कौन है, धर्म अनुष्ठान जन्य अपूर्वम, धर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला अपूर्व पुण्य हो गया। पापे पाप पापम अधर्म अनुष्ठान जन्य अपूर्वम, और पाप रूप अधर्म के अनुष्ठान से, पापम कैसे बोलते हैं, पुण्य कैसे बोलते हैं, बोलते अधर्म के अनुष्ठान से जन्य अपूर्व को पाप कहते हैं। पुण्य पुण्य किसको बोलते, धर्म के अनुष्ठान से जन्य अपूर्व को पुण्य कहते हैं। ये पुण्य पाप हो गए। ते पी विशीर्णे, वे दोनों विशीर्ण हो जाते हैं, है ना। शिला प्रहस्त प्रहत लोष्ट पांसुरी विध्वस्ते, ऐसे विशीर्ण हो जाते। कैसे, शिला के ऊपर है मटका को फेंक दिया, प्रहत फोड़ दिया, नष्ट कर दिया। लोष्ट पांसुरा, जैसे शिला के ऊपर चार पत्थर, शिला के ऊपर मटके को डाल दिया तो मिट्टी का ढेला डाल दिया, जैसे मिट्टी का ढेला तो मटके को डाल देने से कैसे हो जाते, चूर्ण चूर्ण हो जाता, नष्ट हो जाता है वो ढेला। प्रहत लोष्ट है, जो नष्ट हो गया लोष्ट है। पांसुरी, पांसु सामान विध्वस्ते, पांसु के समान, धूल के कण के समान नष्ट हो जाता है। हाँ, ऐसे ऊपर से वस्तु शिला के ऊपर फेंकेंगे, मिट्टी का ढेला तो बर्तन, कौन सा, मिट्टी का बर्तन, तो चूर्ण के समान हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में परिवर्तन हो जाएगा, धूल के समान हो जाएगा। तद अधिगम उत्तर पूर्वार्धयोर श्लेष श्लेष विनाशौ इति ब्रह्म सूत्र 4:13 कर दिया। इति सूत्र वचनात् से तद अधिगमे, तथा ब्रह्म ज्ञान होने पर, और उत्तर पूर्वयो, उत्तर पूर्व का अर्थ है उत्तर और पूर्व पापों का, उत्तर और पूर्व है, उत्तर और पूर्व पापों का अश्लेष विनाशो, अश्लेष और विनाश होता है। उत्तर पूर्व पापों को कुछ भी नहीं रहता, शेष नहीं रहता, अश्लेष और विनाश होता है। पूर्वार्ध है यहाँ पर, पूर्वार्ध ही नहीं है यहाँ पर, पूर्वार्ध, पूर्वार्धयो षष्ठी का पूर्वार्धयोर, पूर्वार्धयोर अश्लेष विनाशो, संपूर्ण, उत्तर के भी संपूर्ण और बाद के भी, नहीं उत्तर नहीं, आगे के भी, ज्ञान होने के आगे, ज्ञान होने के आगे भी, आगे के, और पूर्वार्ध नहीं, पूर्व संचित कोटि वाले, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर पूर्व के और पहले के, पहले के और बाद के दोनों ही संपूर्ण रूप से अश्लेष विनाश, अश्लेष विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अश्लेष मतलब पुष्कर पलाश के समान, लेस भी, लेस शेष भी नहीं रहता, चिपका हुआ नहीं रहता। जैसा पुष्कर पलाश होता ना, अश्लेष, पुष्कर पलाश के ऊपर जल ठहरता ही नहीं है, पुष्कर पलाश में जल ठहरता ही नहीं। पुष्कर का जो, पुष्कर के ऊपर जो पलाश पत्ता है, कमल का पत्ता है, उसके ऊपर जल ठहरता है, अश्लेष रूप से नहीं ठहरता। साथ जो उसके संचित कोटि के जो सारे पाप है, अश्लेष रूप से विनाश को प्राप्त हो जाता है, अश्लेष संपूर्ण रूप से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर। तद विपेदेशात है, क्योंकि यथा पुष्कर पलाश के समान इत्यादि श्रुति में वर्णन किया गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया क्षीयंत चास्य कर्मण तस्मिन् दृष्टि बराबर है। अश्लेष का तो यही है, संपूर्ण रूप है। अश्लेष का इन्होंने विशेष, अश्लेष संपूर्ण रूप से, संपूर्ण और विनाश हो रहा, कोई चिपका बिल्कुल भी नहीं है, शेष नहीं रहता। दूसरा देते हैं उदाहरण, इति सूत्र वचन से कहते हैं तद यथा इसी का तूलम अग्नम प्रोतम दूयेते इत्यादि श्रुति कहते यथा जिस प्रकार से,
तद यथा ईश का तूल को अग्नि में डालने पर वो सारी नष्ट हो जाती, जल जाती है। प्रोतम प्रदूयते, जैसे ही अग्नि में प्रोत होगी प्रदूयते यानी भस्मीभूत हो जाती है। इसका यानी घास फूस आदि को अग्नि में जैसे डाल, तृण आदि को, तो इसका तूल को डालेंगे, तृण को डालेंगे तो अग्नि में डालते ही भस्मीभूत हो जाती है इत्यादि। तो अशेष रूप से जल जाती है, अश्लेष विनाश, अशेष विनाश हो जाते हैं। तत्वता किस प्रकार से, तो किस प्रकार से विनाश होते हैं, यथा जिस प्रकार से विनाश होते हैं। माया मोहु क्षय मतिगतौ, माया मोह क्षय मतिगत है ना, तो यहाँ पर कहते हैं माया मोह किसको बोलते हैं, मोह कहते हैं, मोह को लेकर कहते हैं। तो मोह यानी अद्वितीय आत्मना पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्मात्म स्वरूप त्रोधायक आवरण शक्ति प्रधान अविद्या। तो किसको, अद्वितीय आत्मा का, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का। कैसे पूर्ण है, सच्चिदानंद पूर्ण है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप को त्रोधान करने वाला, त्रोधाय करके, ब्रह्म स्वरूप का जो स्वरूप है उसको त्रोधाय करके, त्रोधाय करने वाला, त्रोधायक, त्रोधायक, हाँ। तो मोह, तो वहां पर मोह शब्द को लेकर मोह को लेकर कहते हैं। मोह क्या करता है, अद्वितीय आत्मा का, अद्वितीय आत्मा कौन सी है, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्मा है, ऐसे ब्रह्मा स्वरूप का त्रोधायक है, त्रोधायक है, त्रोधायक मतलब आवरण, आवरण शक्ति प्रदान अविद्या, त्रोधायक है, त्रोधान करने वाला, त्रोधान करने वाला, आवृत करने वाला, आवरण शक्ति प्रदान, प्रधान अविद्या, आवरण शक्ति प्रदान अविद्या कहलाती है वो मोह, अविद्या ये मोह कहलाता है। और माया कैसी, मतलब पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप को त्रोधान करके वो स्वरूप को ढाक लेना, स्वरूप को ढाक लेना, आवरण शक्ति, आवरण नहीं ढाकना होता है, तो आवरण शक्ति प्रधान अविद्या कहलाती है। वे अविद्या मोह हो गया, हाँ संग्रह, हाँ परमात्मा के स्वरूप को ढाक लेना मोह हो गया। कि स्वरूप को त्रोधान करके, स्वरूप का त्रोधान करके मतलब उसको ढाक ले, आवरक रूप से ढाक लेना, आवरण शक्ति प्रदान होकर के जो ढाक लेते उसको अविद्या रूप मोह कहते हैं। ऐसी मोह को ही अविद्या कहते हैं। अब माया किसको कहते हैं, माया तू, अब माया किसको कहते हैं, माया तू आवृत तस्व अनता प्रतिभा पास निमित्तम विक्षेप शक्ति प्रदान। और माया तो कैसी, आवृत वस्तु का, अब आवृत कौन हुआ, परमात्मा हुआ, उसी का अन्यता प्रतिभाषणम, अन्यता दिखा देती है। तो अन्यता प्रतिभा है, माया हो गई यहाँ, हाँ आवृत कर दी, हाँ ठीक है। नहीं वो तो समास है, जैसे हरि आ रहा हुआ है, अंतर क्रम से नहीं, हरि आ रहा, समास में, समास में है ना, अरे अकार वाला हरि हर, तो कौन बाद में जुड़ेगा, कौन पहले जुड़ेगा, इसमें भी वो भेद रहता है, हाँ समास को है। उसी प्रकार से यहाँ पर समास कर दिया माया मोह, उसको तो ऐसे हो गया। हरि हर में से हर है, अल्प अल्प वाला कौन पहले जुड़ेगा, दीर्घ वाला कौन पहले जुड़ेगा, समास को लेकर के होता है वहां पर। उसी प्रकार से यहाँ पर है, तो माया मोह कर दिया, कोई बात नहीं, अब वो है आगे अर्थ, तो अर्थ तो वही निकालने है कि नहीं, अर्थ वो है कि पहले मोह कर दिया फिर आवरण हो, माया हो गए। अब माया को हाँ, अब कहते हैं माया तो कैसे हो गई, आवृत वस्तु का अनंत प्रतिभास निमित्तम, अनंत प्रतिभासन भाष निमित्त
अन्यथा प्रतिभास निमित्त एंड व्यक्ति निमित्त को लेकर विक्षेप शक्ति प्रदान है, विक्षेप शक्ति प्रदान हो गए। अन्यथा प्रतिभास निमित्त को लेकर के विक्षेप शक्ति प्रदान माया कहलाती, वो माया कहलाती है। तो वो अविद्या रूप माया एक ही है। सा एकस्य, अब एकस्य कौन हो? अविद्या। सा एकस्य एव अविद्या है, तो एक ही अविद्या है। एक ही अविद्या कैसे? तमो गुण प्रधान अंश। माया और मोह एक अविद्या का अंश है। हाँ, एक ही माया और मोह दोनों ही है, अविद्या ही है। अब स्वतंत्र रूप से मोह और माया का स्वतंत्र लक्षण कर दिया था। अब उसी को कहते हैं सा एकस्य एव अविद्या, एक ही अविद्या का तमोगुण प्रधान अंश था। आवृतत्वात् मोहिति उच्यते। वे अविद्या का तमोगुण प्रधान अंश है। तमोगुण प्रधान अंश से लेकर के प्रधान अंश का आवरक होने से मोह कहलाता है, तमोगुण। और रजोगुण प्रधान अंश से यहाँ पर कहते हैं हाँ, इसलिए एक ही अविद्या का तमोगुण प्रधान अंश है। तमोगुण प्रधान जो अंश है वह आवरक होने से मोह कहलाता है। और रजोगुण प्रधान अंश तो रजोगुण प्रधान अंश तो है ना, तो विक्षेप हेतुत्व होने माया कहलाती है। तो इस प्रकार से तमोगुण रजोगुण सृष्टि, हाँ सृष्टि अन्यथा प्रकार से सृष्टि करता है, एक आवरण कर देता है। जैसे सांख्य का अरे तम है ना, तम आवरक होता है। तम सत्वम गुण, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम नहीं, सांख्य कारिका की कारिका है। सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टकम चलम चरजा गुरु वर्णक में तमा पृथ्वी बस 4 अन्यथा वावा। ऐसे यहाँ पर सत्व गुण क्या करता है? लघु होता है, प्रकाशक होता है। और रजगुण चल होता है। और तमोगुण कैसा होता है? आवरक होता है, ढकने वाला होता है, गुरु होता है, भारी होता है। यहाँ पर कहते हैं अरे तमोगुण कौन हो गया? तो एक ही अविद्या का तमोगुण प्रधान अंश वाला आवरक होने से मोह कहलाते हैं। रजोगुण प्रधान अंश वाला होने से विक्षेप में हेतु होने से माया कहलाती है। तो तऊ ये दोनों ही माया मोह सत्य उत्कर्ष प्रयुक्त समदमादि संपत्ति पूर्वकेण आत्म तत्व साक्षात्कारण क्षयम सहकार्येण आत्यांतिक बादम अधिगत प्राप्त हो। वे दोनों माया मोह सत्य के उत्कर्ष से, सत्य गुण के उत्कर्ष हो गया तो सत्य के उत्कर्ष से प्रयुक्त, सत्य के उत्कर्ष से प्रयुक्त हो जाने पर क्या हो जाएगा? सम हो गया, दम हो गया, सम दम तो प्रतिश्रद्धा समान षट संपत्ति आ गए। तो आदि संपत्ति पूर्वक है आत्म तत्व साक्षात्कार के द्वारा क्षयम, इनके स्वयं किसके साथ है? क्षय को प्राप्त हो, किसके साथ? कार्यण क्षयम, कार्यण सह क्षयम, कार्य के सहित क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी आत्यांतिक बादम अधिगत प्राप्त, आत्यंत रूप से बाद की प्राप्ति हो जाती है। क्षय माया मोह दोनों कैसे आत्यंत रूप से नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, है क्या नहीं? ये कैसे हो जाते हैं? माया समदवादी संपत्ति साधन चतुष्ट अनुबंध, साधन चतुष्ट से युक्त हो गया तो साधन चतुष्ट से समदमादि समदम समाधान हो गया। इससे युक्त होकर के साधक संपत्ति पूर्वक आत्म के साक्षात्कार हो गया। साधन चतुष्ट अनुबंध चतुष्ट के माध्यम से तत्व साक्षात्कार हो जाने से क्षयम प्राप्त होती। तो किसके? कार्य क्षयम, कार्य क्षय और अविद्या ज्ञान प्राप्त हो जाते। आत्यंतिक बादम अधिगत प्राप्त, आत्यंतिक बाद की रूप से प्राप्ति हो जाती है। क्षयम अधिगत, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आता था हमने सबका त्याग कर दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो तथा इस प्रकार से क्षय की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होते ही कार्य के सहित अज्ञान की कारण की निवृत्ति हो जाती है, क्षय को प्राप्त नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रकाश के उदित होती अंधकार अपने कार्य अंधकार रूप जो भयरूप अंधकार, भयरूप जो कार्य है उसका अंधकार है, सारा ज्ञान है, निवृत्त हो जाता है। तथा च विधि निषेध शास्त्र हो सर्व प्रमाण प्रमेय व्यवहारस्य अविद्या विषयत्वात्। तथा च उसी प्रकार से विधि निषेध जो शास्त्र है, विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र दोनों शास्त्रों का सर्व प्रमाण संपूर्ण प्रमाण प्रमेय व्यवहारस्य और संपूर्ण प्रमाण प्रमेय के व्यवहार का भी अविद्या विषयत्वात्, अविद्या
बद विषय, अविद्या वाले विषय, अविद्या वाले पुरुष को ही विषय करने वाले होते हैं। जितने भी शास्त्र, विधि निषेध शास्त्र का और सर्व प्रमाण के द्वारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार आदि का अविद्या वाले, अविद्या वाला कौन होते हैं? अज्ञानी, उसी को ही विषय करने वाले होते हैं। विधि निषेध भी अविद्या वाले पुरुष को ही ऊपर हावी होते हैं, और प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण आदि भी अविद्या वाले पुरुष के ऊपर ही हावी हो, शासन करता है। अज्ञानी पुरुष के ऊपर ही शास्त्र शासन करता है। अब ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर शासन नहीं करता। निरस्त अविद्या पूर्ण अद्वितीय पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्मभूतस्य मम न विधि निषेध शास्त्र विषयत्वम इति एतत् सिद्धम इति भावा। निरस्त हो गया है अविद्या जिसकी, खंडन कर दिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, खंडन हो गई है जिसकी अविद्या, निवृत्त हो गई अविद्या, ऐसे पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, आनंद है, ऐसे अद्वितीय आत्मा तत्व है, ब्रह्मभूत परमात्मा का, साधक का, ब्रह्मभूत जो साधक हो गया है, ऐसे साधक का, परमात्मा रूप साधक का, मुमुक्षु का, विद्वान सन्यासी का, मामा मुझ में न विधि न निषेध शास्त्र, विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र विषय वाला नहीं है, अतः विधि निषेध शास्त्र मुझको विषय करने वाला नहीं है। इति एतत् सिद्धम इति भाव, इस प्रकार सिद्ध हो गया। अर्थात अविद्या वाले पुरुष को ही विषय करने वाला होता है विधि निषेध शास्त्र प्रमाण आदि व्यवहार, और जिसने आत्म तत्व का बोध कर लिया है, ऐसे आत्म तत्व का बोध करने वाले व्यक्ति में ना विधि निषेध शास्त्र की प्रवृत्ति विषय करने वाली नहीं होती है ना।